हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरे उन भाइयों बहनों के लिए जो कि इतिहास रचना चाहते हैं और टॉपर बनना चाहते हैं, यानी कि इतिहास रचेंगे और टॉपर बन के अपने नाम टॉप 10 के लिस्ट में शामिल करेंगे। जी हाँ, टॉपर बनने के लिए सबसे पहले कुछ आपको नियमों का पालन करना होगा, यानी कि पूरी ईमानदारी, मेहनत, लगन, सहनशीलता, धैर्य के साथ आपको पढ़ाई करनी होगी, तब जाके आप टॉपर बन सकेंगे। आपने साल भर नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। आपकी हैंडराइटिंग खराब है, कोई बात नहीं। आप काले हैं, गोरे हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपके नंबर पे, बशर्ते आपको टॉपर बनना होगा, तभी आपको लोग पहचानेंगे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपर की जो निशानियां होती है वो पिछले 10 सालों के प्रश्न पत्र को हल करते हैं। जी हाँ, 10 सालों के प्रश्न पत्र मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को वो सब हल करते हैं, ताकि उनको पता चले कि पहले के समय में बोर्ड ने कौन कौन से क्वेश्चन किस किस पार्ट से कितना कितना नंबर का पूछा है, ताकि हम उसके हिसाब से ही अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सके। टॉपर लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, बस वही पढ़ते हैं जो कि एग्जाम में पूछता है। अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर जो एग्जाम में पूछता है आप वो भूल सकते हैं। इसलिए टॉपर की निशानियां होती है कि हम केवल उतना ही पढ़े जितना का हमें काम है। ठीक है, आपको उतना ही पढ़ना जितना का आपका काम है, यानी कि बोर्ड हमेशा ऑल ओवर इंडिया कोई भी बोर्ड हो वह पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चन आपको आने वाले इस साल भी पूछेगा। तो सबसे पहले आपको 10 सालों के प्रश्न पत्र को कहीं से भी, किसी से मांग के या फिर कहीं से हितैषी नातेदारी रिश्तेदारी कहीं से भी मांग के, या फिर आपको नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आपको जाना है मार्केट में और बोलना है कि हमको एक क्वेश्चन बैंक दीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन बैंक, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बैंक। उसमें ना लगभग 10 से 12 साल के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन उसमें ऐड होते हैं, और उसी के बेस पे आपका आने वाले साल यानी कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, उससे एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं पूछेगा। इसी प्रीवियस ईयर पेपर से आपका क्वेश्चन पूछेगा। ये टॉपर की निशानियां होती है, चाहे आप गांव में पढ़ रहे हैं चाहे आप शहर में पढ़ रहे हैं। टॉपर लोगों की खास निशानी कि वो पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं, प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब कि पर डे, चाहे ठंडे का मौसम हो या फिर बरसात का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो, धान काटनी हो, गेहूं काटनी हो या फिर कोई पर्व त्योहार है, किसी ये सब उन लोगों को दिखाई नहीं देता है। वह पर डे पढ़ते हैं 2 से 3 घंटे या फिर 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन पर डे पढ़ते हैं। आप भी पर डे पढ़ेंगे तो टॉपर बन सकते हैं। आपके पास टाइम बहुत कम है यार, सिलेबस ज्यादा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रोज पढ़ना है और पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। टॉपर लोगों की जो तीसरी निशानियां है वो है प्रैक्टिस। पढ़ने से तो कुछ होगा नहीं ना, इसलिए वो प्रैक्टिस भी करते हैं यार। प्रैक्टिस, जो आज पढ़ लिया और जो कल पढ़ने वाले हैं, कल जो टॉपिक शुरू करेंगे उस यानी कल वाले दिन आज जो पढ़े हैं उसको पहले रिवीजन करने के बाद ही कल का टॉपिक शुरू करेंगे, इसीलिए उन लोगों को ज्यादा समय तक याद रहता है। ठीक, प्रैक्टिस के साथ पढ़ें, यानी कि प्रैक्टिस के साथ आप लोगों को पढ़ाई करनी है ना। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करनी आ रही है तो या फिर कहीं आसपास में कोचिंग होगी या फिर कहीं स्कूल होगा या फिर आपकी दोस्त यार होंगे जो कि बोर्ड का एग्जाम दे चुके हैं, तो उनसे आप मॉक टेस्ट या फिर रिटन टेस्ट करवा सकते हैं। अपनी को उनसे बोलिए कि हमको कोई एक क्वेश्चन बोलिए, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं कि हम अभी कितने पानी में हैं और हमको अभी कितना तैरना है। ठीक, अब देखिए, सभी विषयों की तैयारी अच्छे से करें। आपको क्या करना है, 5-6 विषय है तो 5-6 विषय की तैयारी आप लोगों को जबरदस्त करनी है। सभी में कम से कम आप लोगों को 90 प्लस तो आराम से लाने हैं यार, क्योंकि 90 प्लस नहीं आएगा ना तो आपकी जिम्मेवारी अच्छे से पूरी नहीं हो पाएगी। और पेरेंट्स यह कहते हैं कि आपकी जिम्मेवारी है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप मन से पढ़ें, नहीं तो मत पढ़ें, क्योंकि पढ़ाने में पैसा लगता है यार। कॉपी किताब कलम सब लगता है ना, तो सब फ्री थोड़ी नहीं आएगा, कॉपी किताब पैसा से ना आता है। तो सभी विषयों की तैयारी आप लोगों को अच्छे से करनी है, चाहे वो हिंदी हो, मैथमेटिक्स हो, सोशल साइंस हो या फिर अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका। आप चाहे 10 लेवल का एग्जाम दे रहे हैं या फिर 12 लेवल का एग्जाम दे रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आपका सभी विषयों पे पकड़ अच्छी मजबूत होनी चाहिए ना। इसीलिए आप टॉप 10 के लिस्ट में आ सकते हैं कि आप आ जाएंगे अगर आपकी पूरी विषय अच्छे से मजबूत रहेगी तब। अब उन लोगों की जो लास्ट बात है हमारा,
यानी कि अपने अनुसार की अपनी राइटिंग पर ध्यान दीजिए। वे लोगों की उन लोगों की राइटिंग कभी भी खराब ही नहीं होती। आप लोग देखे होंगे कभी कभी यूट्यूब पे या फिर किसी सोशल मीडिया पर कि किसी किसी की राइटिंग बहुत इंप्रूव यानी कि बहुत अट्रैक्टिव होती है ना, मन करता है कि उसको अगर हम सीखे होते तो आज हम कहाँ होते। ऐसा आप लोगों को लगा होगा, कभी फीलिंग आई होगी आपके अंदर भी। तो आपको राइटिंग क्या करनी है ना, रोज लिखना है। रोज कम से कम 5 से 10 पन्ना राइटिंग आप लोगों को लिखनी है। चाहे फिर राइटिंग खराब भी है या फिर अच्छा भी है, तभी आप लोगों को लिखना है, क्योंकि लिखने से आप कम टाइम में एग्जाम में अच्छा और पूरा पेपर सॉल्व करके आएंगे। पहला जो हमारा है कि आप लोगों को पिछले 10 साल के प्रैक्टिस यानी कि प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है। और आपको अगर नहीं मिल रहे हैं तो मार्केट में जाकर आप लोगों को खरीदना होगा क्या, क्वेश्चन बैंक। दूसरा कि वे रोज पढ़ेंगे, आप लोग रोज पढ़ेंगे, और रोज पढ़ने का मतलब कम से कम 2 से 3 घंटे तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी ही होगी और आप लोगों को रोज पढ़नी होगी। प्रैक्टिस उसके लिए आप उसको अलग से प्रैक्टिस कीजिए, उस टाइम नहीं आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। आप लोगों को 2 से 3 घंटे पढ़ना है और प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। खेलते समय आप लोग कर लीजिए उसका प्रैक्टिस, खाते समय कर लीजिए प्रैक्टिस उसका, गाना सुन रहे हैं तब कर लीजिए आप लोग उसका प्रैक्टिस ना। ऐसे आप लोग उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रही बात कि सभी विषयों की तैयारी कैसे अच्छे से करें, तो ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको फिलहाल इतना बता दूं कि आप लोगों को सभी विषय की पकड़ अच्छे से होनी चाहिए। मुट्ठी में से अगर एक भी विषय अगर फिसला अगर ऐसे, तो आपका नंबर ऐसे फिसल जाएगा पूरा। इसीलिए आप लोगों को पूरा कस के मुट्ठी बांधना है ताकि हमारा कोई भी विषय छूटे ना हमसे। और उस विषय के सभी टॉपिक्स को एकदम दोनों मुट्ठी से ऐसे बांध के पूरा, तब आप लोगों को उसका प्रिपरेशन करना होगा, ठीक। और राइटिंग की रही बात, तो राइटिंग आप लोगों को हिंदी में भी लिखनी है और इंग्लिश में भी रोज कम से कम 5 से 10 पन्ना लिखना है। सो आई होप वीडियो आप लोगों को क्लियर समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।